नमस्कार, जय मसीह की दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जवानी के उस दौर की जो जिंदगी की दिशा तय करता है। जी हाँ दोस्तों, जवानी सिर्फ मस्ती और मजा करने का समय नहीं है, ये एक नींव डालने का समय है जहाँ से हमारी भविष्य की इमारत खड़ी होती है। तो आइए मिलकर जानते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो हर युवा को अपनी जवानी के दिन में जाननी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का सफर जवानी की सच्चाई की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की हर एक चीज के पीछे एक ना एक बुनियाद होती है, जिस बुनियाद के ऊपर वो चीज टिका होता है। जिस धरती पर हम खड़े हैं उस धरती का भी अपनी एक मजबूत बुनियाद है जो पूरे सृष्टि को पकड़ के रखा है। वो बुनियाद स्वयं परमेश्वर का जीवित वचन है जो पूरे दुनिया को संभाल के रखा है। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर अपनी मुंह की जीवित वचन से स्वर्ग और धरती को बनाया। इस धरती को अपने मुंह के वचन से बनाया, स्थिर किया और आज्ञा दी। आज भी धरती टिका हुआ है। इसी तरह इंसान के जीवन में भी एक बुनियाद होती है, जिस बुनियाद के ऊपर इंसान का भविष्य की जिंदगी बनता है। लेकिन वो बुनियाद कब डाली जाती है? वो बुनियाद सिर्फ इंसान के जवानी के समय में डाली जाती है। जवानी में जो बुनियाद तुम डालोगे उसी बुनियाद के ऊपर तुम्हारा भविष्य का जिंदगी भी बनेगा। इसलिए जवानी वो दौर है जहाँ से हमारे भविष्य के दीवारें खड़ी होती है। ये वो मौसम है जहाँ से हमारी जिंदगी का दिशा, चरित्र और विश्वास की नींव डाली जाती है। इसलिए जवानी मौज मस्ती और फैशन का समय नहीं है, ये एक नींव डालने का समय है। आज जो नींव तुम डालोगे भविष्य में उसी नींव के ऊपर तुम्हारा जीवन भविष्य में खड़ा होगा। दोस्तों, कोई भी इमारत तभी मजबूत होती है जबकि उसकी नींव गहरी होती है। अगर नींव ही कमजोर है तो चाहे इमारत की दीवारें कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन वो इमारत गिर जाएगी। वैसे ही हमारी जवानी भी, हमारी जिंदगी का नींव जवानी में डाली जाती है। अगर तुम जवानी में अच्छा नींव डालोगे तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत होगा। अगर तुम्हारी जवानी में तुम अच्छा नींव नहीं डालते हो तो आने वाला भविष्य तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। इस समय तुम क्या सोचते हो, क्या चुनते हो और किसी पर भरोसा करते हो, वही तय करता है कि आने वाला तुम्हारा भविष्य क्या होगा। अगर तुम्हारा नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर है तो तुम्हारा भविष्य मजबूत होगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो एक बुद्धिमान इंसान की तरह है जो अपनी बुनियाद चट्टान पर डाला। जब बारिश आया, आंधियां चली और उस घर को टकराया, लेकिन उस घर विनाश नहीं हुआ। लेकिन जो इंसान मेरे बातों को सुनता है और उस पर नहीं चलता है वो एक मूर्ख इंसान की तरह जो कि अपने बुनियाद रेत में डाला। जब बारिश आया, आंधियां चली, उस घर को टकराया और उस घर का विनाश हुआ। इसका मतलब हमारे जिंदगी का भी एक नींव होता है जिस नींव के ऊपर हमारा भविष्य बनता है। अगर हमारा जवानी में अच्छी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर डालेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा मजबूत होगा। तो इसलिए जवानी में जो कुछ तुम करते हो, जो तुम बोते हो, वही तुम बुढ़ापे में भी काटोगे। लेकिन आज की इस दुनिया में जितने भी नौजवान हैं, ज्यादातर आज की जवानी को सिर्फ एक मजाक समझ बैठे हैं। इसलिए कहीं तो गलत संगति में, कहीं तो नशे की लौत में, कहीं तो व्यभिचार में, कहीं तो प्यार के चक्कर में और कहीं तो दुनिया की बुरी अभिलाषों में मजा ले रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये रोक कर सोचा है कि आपको ये जवानी क्यों दी गई है? ये जवानी एक परमेश्वर का दिया हुआ समय है कि तुम अपनी जवानी में एक अच्छा नींव डाल सको।
यही वो समय है जब तेरा शरीर सबसे ताकतवर है, दिमाग सबसे तेज है और आत्मा सबसे जागरूक है। यानी ये जवानी के समय में इंसान हर दिशा में मजबूत रहता है। लेकिन अब सोचिए कि ये जवानी को तुम कहाँ लगा रहे हो, गलत जगहों में या जिंदगी के सही जगहों में। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल कहती है, अपनी जवानी के दिन में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना। जी हाँ दोस्तों, अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना। हाँ दोस्तों, अपनी जवानी के दिन में सृष्टिकर्ता को स्मरण रखना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जवानी उसी की दी हुई है। इसलिए हमारी जवानी के हर एक फैसलों का बुनियाद परमेश्वर होनी चाहिए और उसके वचन के ऊपर हमारे जीवन का बुनियाद डालना चाहिए, ना कि जवानी के बुरी अभिलाषों के ऊपर, परंतु परमेश्वर के पवित्रता, प्रेम, नम्रता, भरोसा के ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम जीवन की कठिन समय में भी हम खड़ा रह सके। इसलिए जवानी आत्मिक और नैतिक नींव डालने का समय है, क्योंकि जिस आदत और फैसले तुम जवानी में लेते हो उसी के ऊपर तुम्हारा भविष्य भी बनता है। जिस तरह एक इमारत की मजबूती उसके नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही तुम्हारे पूरे जिंदगी तुम्हारे जवानी के फैसलों पर टिकती है। इसलिए जवानी का समय जीवन का बहुत कीमती और निर्णायक दौर होता है। जवानी में नींव डालने का 3 स्तंभ है। पहला, विश्वास की नींव। जवानी में परमेश्वर के साथ संबंध रखना और विश्वास की नींव डालना चाहिए, क्योंकि जवानी में परमेश्वर के संगति में रहने से हम जवानी में पाप करने से बचते हैं। इसलिए जवानी में परमेश्वर पर विश्वास करना और उस पर चलना चाहिए, ताकि कोई भी मुश्किल और कठिन समय में हम खड़ा रह सके। विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यूसुफ ने जवानी में परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको जवानी में आशीष किया। दानियल जवानी में परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको सिंह के मुंह से बचाया। दाऊद ने जवानी में परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। ये वो लोग हैं जो अपनी जवानी में परमेश्वर पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उनके जवानी को मजबूत किया और आशीष किया। इसलिए हम अपनी जवानी में एक विश्वास की नींव डालना जरूरी है, ताकि हमारा आने वाला भविष्य मजबूत हो सके। इसलिए जवानी में विश्वास की नींव रखो, ताकि भविष्य की हर दीवार मजबूती से खड़ी रहे। जैसे लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपनी जवानी में उसके वचन के ऊपर नींव डालते हैं, तो हमारा भविष्य का दीवारें स्ट्रॉन्ग, मजबूत से खड़ा रह सकेगी। दूसरा स्तंभ, चरित्र का नींव। जवानी में अपने अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण होना चाहिए, लेकिन जवानी में शैतान ज्यादा से ज्यादा हमारे चरित्र के ऊपर आक्रमण करता है। इसलिए बहुत सारे जवानों को अपने बुरे काम में फंसाता है, जैसे व्यभिचार में, गलत संगति में, प्यार के चक्कर में और संसार की कई अभिलाषाओं में उनको वो लेके जा रहा है। वो जानता है कि अगर हमारा जवानी में हमारा चरित्र नष्ट होगा तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जवानी में जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर ही है जो कि हमारे अंदर एक अच्छा चरित्र, पवित्र चरित्र का निर्माण कर सकता है। जैसे परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चरित्र हमारा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चरित्र हमारा भविष्य का दीवार है। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो हम कहीं भी जाए तो हम अच्छा नहीं बनेंगे। इसलिए चरित्र अपने अंदर अच्छा होना जरूरी है। ये चरित्र तभी निर्माण हो सकता है जबकि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे
और उसके पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छे चरित्र के बारे में बताता है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है। इसलिए याद रखो, चरित्र सौंदर्य से भी बड़ा है। चरित्र ही भविष्य की दीवारों को टिकाए रखता है। इसलिए अगर चरित्र ठीक है तो तुम्हारा नींव भी मजबूत है। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो तुम्हारा नींव मजबूत नहीं है। इसलिए अपनी जवानी में अपने अंदर एक पवित्र अच्छा चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तीसरा स्तंभ, जीवन की दिशा। अपने अंदर एक दिशा होना जरूरी है। हर एक जवानों को दिशा की जरूरत होता है। दिशा के बिना हमारे अंदर की ऊर्जा बेकार हो जाता है। इसलिए अपने अंदर दिशा होने के लिए हमें अगुवाई की जरूरत है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें जवानी में एक अच्छी दिशा दिखाता है। परमेश्वर हमें सही मार्ग पर अगुवाई करता है और सफलता की ओर ले चलता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जवान हैं, जैसे यूसुफ, दाऊद, दानियल, शैदरक, मैशरक, अबेदनगो जैसा जवान लोग जवानी में परमेश्वर पर विश्वास किया और जिंदगी में सही दिशा पाया, और वो लोग कहीं तो राजा बना, कहीं तो मंत्री बना और कहीं तो बड़े बड़े महिमा का काम किए। तो इसलिए हमारे जीवन में एक ईश्वरीय सही दिशा की जरूरत है। इसलिए जवानी में एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ तभी हम जी सकते हैं जबकि हमारे अंदर इस प्रकार का 3 स्तंभ होना जरूरी है। तो क्या आपके अंदर ये 3 स्तंभ हैं जीवन को मजबूत करने के लिए और इस जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए? अपने अंदर झांक के देखो कि तुम किसी दिशा में चल रहे हो, गलत मार्ग में या सही मार्ग में। अगर गलत मार्ग में चल रहे हो तो अभी ही समय है कि तुम जवानी के बुरी अभिलाषों से मन फिराओ और परमेश्वर यीशु पर विश्वास करो और विश्वास के लिए डालो, ताकि तुम्हारे आने वाला भविष्य अच्छी होने पाए और मजबूत होने पाए और तुम्हारी जिंदगी आशीष पाने पाए। नमस्कार।